हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर की कक्षाएं प्रारंभ की थी, उसी कंप्यूटर की कक्षा को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट। तो चलिए साथियों, हम लोग इंटरनेट को चालू करते हैं। ये कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो आज हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखने वाले साथियों। कंप्यूटर के इंटरनेट के बारे में सामान्य वस्तु देखने वाले, सामान्य चीज़ें क्या क्या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेडिंग रहेगा आपका इंटरनेट और सामान्य परिचय। अच्छा, इंटरनेट क्या होता है साथियों? देखो, इंटरनेट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट क्या होता है? एक दूसरे नेटवर्क से जुड़े हुए नेटवर्कों का समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इंटरनेट कहा जाता है। देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक से दूसरे नेटवर्कों का वैश्विक जाल है, या इसको बोल सकते हैं संरचना है। इंटरनेट एक दूसरे नेटवर्कों का वैश्विक जाल है ना। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्कों का क्या है? समूह है, जाल है। ये नेटवर्क, एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क का मतलब क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क है ना। कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर का नेटवर्क है ना। नेटवर्क क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं साथियों? आपस में जुड़ते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क क्या होते हैं साथियों? आपस में जुड़ते हैं। एक दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क जुड़ते हैं, वो वैश्विक स्तर पर जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं साथियों? वैश्विक स्तर पर जुड़ते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। अच्छा, अब इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट को और याद रखेंगे, इंटरनेट को हम लोग कहते हैं विश्व के सारे नेटवर्क इससे जुड़े होते हैं। याद रखना, विश्व के सारे नेटवर्क, याद रखेंगे, सारे नेटवर्क किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं बताते चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक। इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट को अगर देखेंगे तो इसका पूरा नाम क्या आप बोल सकते हैं? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अभी इसको बोल सकते हैं और नाम से भी जाना जाता है, इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और क्या नाम है इसका? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसको याद रखेंगे साथियों। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है और इंटरनेशनल नेटवर्क भी नाम है इसका, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और क्या नाम है? इंटरनेशनल नेटवर्क। हमेशा याद रखना है ना। अभी नाम ये बदल गया है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। पुराना नाम ये है इंटरनेशनल नेटवर्क। पुराना नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। अभी का नाम क्या है साथियों? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विश्व के सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैश्विक जाल है। इंटरनेट जो है, कंप्यूटर के नेटवर्क आपस में से जुड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखो साथियों, इसमें जो इंटरनेट होता है वो क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। किस पर काम करता है साथियों? क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। याद रखेंगे, किस पर काम करता है? क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। देखो, इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस पर काम करता है साथियों, क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। क्लाइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जुड़ाव इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह देखो, प्रोटोकॉल का उपयोग करता है साथियों। प्रोटोकॉल मतलब नियम का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के माध्यम से आदान प्रदान करता है। यह देखो, यह टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा का आदान प्रदान करता है। डाटा का
आदान प्रदान, आदान प्रदान पैकेट स्विचिंग के माध्यम से करता है, पैकेट स्विचिंग के माध्यम से करता है, इंपॉर्टेंट है, माध्यम से करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, है ना। यह टीसीपी या आईपी, अब टीसी आईपी क्या है देखो, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का क्या नाम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, आईपी का क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, प्रोटोकॉल का मतलब अगर सिंपली समझे तो क्या होता है साथियों, नियमावली, क्या होता है साथियों, नियमावली, एक सीक्वेंस में। देखिए इंटरनेट को क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है, याद रखेंगे, क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। यह टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए, मतलब टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा का आदान प्रदान को पैकेट स्विचिंग के माध्यम से, पैकेट के बंडल के हिसाब से वो क्या करता है, काम करता है, डाटा का आदान प्रदान करने में ये काम में आता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, क्या कहते हैं साथियों, सूचना राजपथ भी कहा जाता है, इसे सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, सूचना का राजपथ भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एग्जाम पॉइंट है, पूछे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इंटरनेट आया कैसे है, विकसित कैसे हुआ, इंटरनेट का इतिहास क्या है। देखो इंटरनेट का हेडिंग डालेंगे, इंटरनेट का इतिहास एवं विकास, इतिहास एवं विकास। तो इंटरनेट कैसे आया है, कैसे विकसित हुआ है, इसका इतिहास क्या है, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखो इंटरनेट का सबसे पहले अगर हम बात करें, जानकारी दिया है विंटसर्फ ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है, विंटसर्फ ने सबसे पहले, याद रखेंगे, विंटसर्फ ने सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बताया है ना, कि ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। विंटसर्फ ने अपने प्रोटोकॉल टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को डिजाइन किया, जिससे इंटरनेट संभव हो पाया था, है ना, इसलिए इसको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। देखो इन्होंने क्या बताया है, देखो विंटसर्फ ने सबसे पहले याद रखेंगे, टीसीपी या ऑब्लिक, किसी को आईपी बोलेंगे ना, टीसीपी बोलो, आईपी बोलो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको क्या किया है, डिजाइन किया, है ना, डिजाइन किया, है ना, याद रखेंगे, इसको डिजाइन किया। इसी से क्या होता है, इंटरनेट पूरा चलता है, टीसीपी और आईपी दोनों नियम है, उस नियम वाले से इंटरनेट चलता है, तो इसको डिजाइन किया है, याद रखेंगे। तो इससे डिजाइन किया, तो तब क्या हुआ, तब इंटरनेट का विकास संभव हो पाया, मतलब प्रचलन में आया, विकास, है ना। अब देखो ये विंटसर्फ ने 1950 में ही बता दिया था ना भाई, 1950 में बता दिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और डिजाइन प्रोटोकॉल डिजाइन किया बाद में, 1950 में ये सब खोज में लग गया था, लेकिन बाद में इसको सफलता मिली। विंटसर्फ ने सबसे पहले टीसीपी और आईसीपी का डिजाइन किया, तब इंटरनेट का विकास क्या हो पाया साथियों, संभव हो पाया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट का जनक। विंटसर्फ को क्या कहते हैं, विंटसर्फ को इंटरनेट का क्या कहा जाता है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, इंटरनेट का जनक कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है, किसको साथियों, तो विंटसर्फ को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंटसर्फ को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। और इंटरनेट का अगर सबसे पहले प्रयोग देखेंगे 1969 में, है ना, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग, याद रखेंगे, अमेरिकी रक्षा विभाग अर्पानेट, क्या ने, अर्पानेट ने किया है सबसे पहला। अर्पानेट अमेरिकी विभाग की एजेंसी है, द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया, अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंटरनेट का प्रयोग किया है, याद रखेंगे, सबसे पहले, है ना, इंटरनेट का अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग किया, याद रखेंगे, अनुसंधान कार्य हेतु
प्रयोग किया, याद रखेंगे। किसके लिए किया है? तो अनुसंधान कार्य के लिए किया है ना। और अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया है, इसको याद रखेंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम क्या है? अर्पानेट। अर्पानेट का नाम पूरा क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, याद रखेंगे नेट, है ना। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम है। इसने क्या किया? अनुसंधान कार्य के लिए इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग किया था। अब देखो, अगर आम जनता के लिए अगर हम बात करते हैं 1969 में, देखो 1950 में विंडसर्फ ने पहले टीसीपी आईसीपी का डिजाइन किया, जिससे इंटरनेट का विकास संभव हो पाया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंडसर्फ को, याद रखेंगे। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग अर्पानेट द्वारा इंटरनेट का प्रयोग किया गया अनुसंधान कार्य के लिए। अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम जो सबसे पहले लोगों के लिए अगर इसको विकसित कर दिया गया या आम जनता के लिए कब इसको ओपन किया गया? तो 1979 में, याद रखेंगे। 1979 में इसे आम जनता हेतु इसे ओपन किया गया, इंटरनेट को ओपन किया गया, इंटरनेट को खोल दिया गया, याद रखेंगे। आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 1989 में। अगर हम बात करेंगे, जैसे इंटरनेट में हम लोग सर्च करने के लिए www का इस्तेमाल करते हैं ना। www क्या होता है? इसका किसमें डिजाइन होता है? तो टिम बर्नर्ली जो होते हैं ना, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली जो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है, याद रखेंगे। और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी इसी में आया था ना, 1900, याद रखेंगे 1900, इंपॉर्टेंट है डेट। 1979 में ही, 89 में, 1989 89 में टिम बर्नर्ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा नाम याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, याद रखेंगे। इसलिए इसको www का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मतलब प्रस्ताव टिम बर्नर्ली ने दिया था, और वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्ली को, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली वर्ल्ड वाइड वेब का जनक, वर्ल्ड वाइड वेब के पिता कहा जाता है, किसको? टिम बर्नर्ली को, याद रखेंगे। और 1989 में ही एक काम और हुआ है, HTML का विकास हुआ, जिसमें लैंग्वेज को लिखा जाता है। HTML का विकास किया गया 1989 में ही किसने? टिम बर्नर्ली ही ने किया है, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया, याद रखेंगे। आविष्कार किया किसने किया है? तो टिम बर्नर्ली, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिससे इंटरनेट का प्रयोग और आसान हो पाया, संभव हो पाया। अगर देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब का अगर सही प्रयोग करेंगे, मतलब देखो www है, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल के नियम को ही फॉलो करता है, याद रखेंगे। HTTP को फॉलो करता है, दोनों को फॉलो करेगा, याद रखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे पहला प्रयोग देखेंगे तो 6 अगस्त 1991 को, है ना। अगर देखेंगे किसका प्रयोग? वर्ल्ड वाइड वेब का, www का प्रयोग, www का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया साथियों 6 अगस्त 1991 को, याद रखेंगे। 6 अगस्त 1991 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखेंगे इसको। वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया? 6 अगस्त 1991 को किया गया, याद रखेंगे। अगर देखेंगे भारत में इंटरनेट का विकास अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो हमको एक चीज़ याद रखना है, इसमें इतना चीज़ को ध्यान में रखना ही है ना। देखो क्या याद रखो कि 1989 में आम
आम जनता के लिए इसको ओपन कर दिया गया। 1989 में टिम बर्नर ने डब्ल्यू का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, इसको याद रखोगे। 1989 में टिम बर्नर ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज है जिसके सहायता से इंटरनेट का चलन संभव हो पाया है। डब्ल्यू का सर्वप्रथम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया, इसको याद रखेंगे। अगर भारत में अगर पूछा जाए साथियों, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 को VSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, इंटरनेट का सेवा का विकास भारत में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ, तो याद रखेंगे 15 अगस्त याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 को, याद रखेंगे 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसका प्रारंभ किया गया ना, प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे। भारत में इंटरनेट का विकास अगर देखेंगे तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम का नाम है VSNL, ये विदेश हो गया है ना, और ये संचार हो गया, ठीक है, ये निगम हो गया, हाँ, एल से लिमिटेड हो गया साथियों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है साथियों, इंटरनेट का बेसिक परिचय, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन और इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इसको हमने पढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट में जो मैं प्रोटोकॉल बताया हूँ, है ना, ये सब प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, किस चीज़ लेयर पर वर्क करता है ना, इस सब चीज़ का जो एग्जाम पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे, मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, है ना साथियों। हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।